ठीक है। सो दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम लोग फ्लक्स देखते हैं क्या होता है, उसके बाद गॉसेस लॉ पे आएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो व्हेन वी से फ्लक्स व्हाट वी मीन इज फ्लो, ठीक है। फ्लक्स को आप फ्लो से समझिए। फ्लक्स क्या टाइप का फ्लो है ना। जैसे एयर का फ्लो आ रहा है आपकी तरफ, या आप रिवर में है वाटर फ्लो करते हुए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो फ्लो इज फ्लक्स। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझिए, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू व्हाट, किसके थ्रू, तो थ्रू सम सरफेस। तो किसी सरफेस के थ्रू यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं क्या, वहाँ पे फ्लक्स है ना। हाउ डू वी मेजर फ्लक्स, कैसे उसको मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज व्हाट, इट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, that means electric field lines, right, passing through a given surface। ओके, तो किसी गिवन सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। सो दैट मेजरमेंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम क्या बोलते हैं कि वही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। सो बाय यूजिंग दिस फाई ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो फाई ई क्या है, देखिए, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया इज अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब हम एक छोटे से एरिया की बात करते हैं तो दैट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस सरफेस, लेट अस से दिस इज दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे हमारे पास कोई एक सरफेस एरिया है, सपोज दिस इज और सरफेस एरिया, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा, लेट मी कंसिडर दिस सरफेस एरिया, लेट दिस इज डी एस, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डी एस है। और मैंने क्या कहा, जो छोटा सा एरिया होता है दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट हैज़ गॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बहुत अच्छा नोटेशन नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी एस, और जो इसका डायरेक्शन होगा उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल टू दिस प्लेन ऑफ एरिया, है ना। तो एन किधर है, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस, ओके। जो भी सरफेस हम देख रहे हैं उसका जो प्लेन है ना, तो उसके नॉर्मल है ये। और नॉर्मल आउटवर्ड होता है नॉर्मली, कोई एनक्लोज्ड फिगर है, कोई क्लोज सरफेस, मान लीजिए ये आपका कोई क्लोज सरफेस है, और मुझे एक यहाँ पे डी एस, सपोज दिस इज अवर डी एस एरिया, तो इसका नॉर्मल देखना है तो इट शुड ऑलवेज बी आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे देखेंगे। यहाँ पे अवर सरफेस इज नॉट एनक्लोज्ड वन, ये फ्लैट सरफेस है, तो इसका नॉर्मल आप कैसे भी दिखा सकते हैं, आउटवर्ड या इनवर्ड, डजंट मैटर, है ना। सो लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, जिसका मैग्नीट्यूड इज डी एस, दिस इज डायरेक्शन, ठीक है, इस एरिया का, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया से पास हो रहा है, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। So and let there is an angle between these two vectors, this angle is a theta, okay. So phi in this case d phi हो जाएगा, this would be equal to what, e vector dot ds vector I can say, ठीक है। ds vector यहाँ पे क्या हो गया, ds vector यहाँ पे हो गया ds magnitude and normal, okay, normal to this area। सो ये क्या हो जाएगा, ई मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड डी एस लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं आप, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन व्हाट, नाउ सी दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट, ये जो थीटा एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन दिस ई वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। रिमेंबर ये जो एंगल है ये क्या है, ये ई वेक्टर
और जो सरफेस एरिया के नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, उसके बीच का एंगल है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is given by, let me write in differential form. So this is dot product of what? Electric field dot ds vector. Okay, and if I integrate this, it becomes what? E into dx ds, and this is integration over some surface area, है ना। और यदि मान लीजिए कोई एरिया है कहीं पे, दिस इज सपोज rectangular loop having area say A, okay, and area vector of normal to this plane, and if you have some electric field, okay, suppose electric field like this, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, एरिया का जो होगा डायरेक्शन यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे उसको नॉर्मल होगा इसके, ये प्लेन आपका इधर है, ठीक है, ऐसे प्लेन है तो इसके नॉर्मल होगा, राइट। इसका नॉर्मल आप ऐसे बना सकते हैं, दिस इज नॉर्मल। सो दिस एंगल हियर, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको फाई निकालना होगा, फाई ई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा। कुछ एग्जाम्पल से हम कोशिश करते हैं इसको समझने का, ठीक है। लेट अस सी। सो एग्जाम्पल नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। ऐसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मान लीजिए ई वेक्टर है, एंड यू हैव अ रेक्टेंगुलर लूप व्हिच प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंड ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे क्रॉस थ्रू दिस लूप। ओके, एंड इट्स एरिया इज सपोज ए, इसका एरिया मान लीजिए ए है, फाइन। So this plane, actually this plane, I mean what, this plane makes what, 90 degree with electric field, so it is placed perpendicular. Question is, what is electric field in this case? So see, first हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल देखेंगे। तो नॉर्मल, क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सो नॉर्मल इज अलोंग दिस, राइट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन सेम सेंस। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे जीरो क्यों लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा क्या, सी टू बी, मैंने फॉर्मूला बताया था, ई डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका ई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड द नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन, राइट। तो ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन से दिस मेक्स व्हाट, 90 डिग्री, नॉर्मल वेक्टर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू कॉस जीरो, बिकॉज सी नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, देयरफॉर यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका फ्लक्स दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, ई इंटू ए। लेट मी सी अनदर एग्जाम्पल। सो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1. So let me see another example. Say this is the electric field, okay, and I have a loop like this whose area is A, and it is placed in the same plane in which electric field is there. तो plane इसका वही है ना, जो electric field का। Okay, so what is फ्लक्स इन दिस केस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो सी यहाँ पे फर्स्ट विल मेक व्हाट, नॉर्मल टू दिस प्लेन, ठीक है, ये एरिया है, तो इसका नॉर्मल आप बनाएंगे जब भी, तो बना लीजिए नॉर्मल, इसका कैसे होगा, अलोंग दिस, ओके, ऐसे होगा नॉर्मल, आउटवर्ड और इनवर्ड कहीं भी, है ना। इसका एंगल कितना होगा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इसको देखिए, तो ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ओके, सो विल राइट दिस एज ई डॉट ए वेक्टर फर्स्ट, देन व्हाट, ई इंटू कॉस एंगल बिटवीन नॉर्मल, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर नॉर्मल और ई के बीच में 90 डिग्री बना है, कॉस 90 एंड दिस वुड बी जीरो।
सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस इज जीरो। यदि कोई प्लेन ऑफ दिस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दे आर oriented in the same plane, then the electric flux is what? It is zero. Now another example, let us see. Suppose electric field line is like this, okay, and we have a plane which makes, so this is a rectangular plane, okay, and let this makes this plane of this rectangle, it makes angle, say now let us write some numerical value, 30 degree with electric field. तो this is your electric field और इसका एरिया मान लीजिए, न्यूमेरिकल से करते हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए दिस इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स एरिया इज व्हाट? इट्स एरिया इज सपोज दिस इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री। सो क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So you have to find what? Electric flux. So this is your example. So how do we solve it? Let us see. So first we need to have angle between the normal to this plane and electric field. तो एंगल क्या होगा? तो देखिए पहले इसका नॉर्मल देखते हैं ना। नॉर्मल कैसे होगा इसका? इस टाइप से होगा, ठीक है। इधर होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल है टू दिस प्लेन, राइट, ये नॉर्मल है। सो व्हाट इज दिस नॉर्मल मेक्स हाउ व्हाट एंगल with electric field? क्योंकि when we write flux, this is equal to what? This is E vector dotted with A vector, and which is equal to what? E into A into cos of theta. And you know what is theta? Theta is angle between n vector and electric field vector. So question is, ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? So see, this is plane of rectangle and this is normal. So ये 90 डिग्री के बीच में ये 30 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा, राइट। सो 60 डिग्री इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट? द नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। इज व्हाट? 20, एरिया इज हाउ मच? 4 मीटर स्क्वायर, एंड कॉस थीटा इज कॉस ऑफ 60। सो दिस वुड बी लाइक 20 इंटू 4 इंटू 1/2, दैट वुड बी 40। एंड यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सी, दिस इज ई इंटू ए, राइट। तो ई का क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। सो इट हैज गॉट अनदर यूनिट वोल्ट मीटर। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो फॉर फ्लक्स, ओके, लेट मी यूज रेड कलर। फॉर फ्लक्स वी हैव this formula, we have seen this, or in integral form this is E dot ds. So few points that you should know about electric flux. First, it is what? A scalar quantity. Why? Because see, there is a dot product between these two vectors, so this is what? A scalar quantity. Other thing, its SI unit. SI unit is what? SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया। या दूसरा मैंने बताया अभी वोल्ट मीटर होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? सी, डायमेंशंस ऑफ राइट ई इंटू ए, इसका डायमेंशन लिखना है आपको। ई को आप F/Q ऐसे लिख लीजिए, ए को वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सो F का डायमेंशन क्या होता है आपको पता है? mLT-2। Q का होता है A इंटू टी, और एरिया का हो गया मीटर, सो दैट इज L स्क्वायर, राइट। और एरिया, राइट, L स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, डायमेंशन क्या मिल जाएगा आपको? M रहेगा L³ राइट, L³ t का पावर -2, एंड दिस t ऊपर जाएगा, हो जाएगा -3, एंड a ऊपर जाके a इनवर्स। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट शुड नो। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको ऐड करना और काफ़ी आसान रहेगा, है ना। सो नोट दैट
note, it can be what? It can be positive, it can be negative, or it can be 0. So its value can be more than 0, its value could be more. Why? Because see, this is like EA cos theta, and you know value of cos theta, it varies from -1 to +1. So depending on angle between the normal vector and electric field vector, we can assign or we can know the sign of this electric flux. It can be greater than 0, it can be less than 0, or it can even be equal to 0 when angle between the normal to area vector and electric field is 90 degree. At that time the electric flux would be 0. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो नॉर्मल वेक्टर है टू प्लेन ऑफ एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना है. यदि 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा. नाउ नेक्स्ट फेज. सो नाउ वी आर कमिंग टू गॉस थ्योरम. ठीक है, सो दिस इज गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम. So this theorem was given by Gauss, and why इसका application क्या है, इसका importance क्या है? This helps to calculate or find out electric field due to various charge distributions. तो इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, बट दैट वाज बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ. एंड कूलम्ब्स लॉ से क्या था, जैसे हमने देखा था कोई वायर है, ठीक है, जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने. तो वहाँ पे काफ़ी इंटीग्रेशन कैलकुलस का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, है ना. और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, बच्चों को ऐसा लगता है. तो गॉस थ्योरम क्या है, हमें एक सिंपल सा आसान तरीका देता है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. तो इसके लिए गॉस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंस है ना. तो क्या होता है उसका स्टेटमेंट देखते हैं. गॉस थ्योरम इट स्टेट्स व्हाट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन enclosed surface is equal to 1 upon epsilon times total charge enclosed by the surface. ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा एक थ्योरम है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, है ना. क्योंकि इसकी मदद से आप नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, सो लेट मी राइट phi e this electric flux, this is equal to what? This is equal to 1 upon epsilon times total charge enclosed by the surface. So if there is some surface, मैं इसका एक बना लेता हूँ डायग्राम यहाँ पे. यदि मान लीजिए ये चार्ज है कुछ Q, and this is enclosed by some surface. This surface could be of any any symmetry, ठीक है, कैसा भी हो सकता है. So this is equal to what? This is equal to 1 upon epsilon times this Q, which is enclosed within this surface. So this is equal to Q upon epsilon, and this, if I write here Q inside this surface, I can write Q in here, right? तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट है फॉर गॉस थ्योरम, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत महत्व है इसका, ठीक है. सो वी हैव सीन व्हाट, phi e इज इक्वल टू Q enclosed within a surface upon permittivity of free medium. Okay, free medium है तो, है ना. And for phi we had seen, so this you need to know few things, right? See, first thing what, you are supposed to have one enclosed surface. उसके लिए गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए आपको, एक enclosed surface, and this surface we call Gaussian surface, ठीक है. तो हम इसको Gaussian surface ऐसा कहेंगे आगे, है ना. तो आपको क्या चाहिए, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए Q1 है, यहाँ पे Q2 है ना. और तो हमें क्या चाहिए, एक Gaussian surface जो क्या करेगा, इसको enclose करेगा. तो यहाँ पे जैसे मैंने ये एक सरफेस बना लिया, इट लुक्स लाइक अ 2 डायमेंशनल सर्कल, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली एक स्फीयर है, एनक्लोज्ड है, ठीक है.
तो 3 डायमेंशनल एक हमें स्ट्रक्चर चाहिए जो कि पूरे चार्जेस को एनक्लोज कर ले। तो वी नीड टू हैव वन एनक्लोज सरफेस नंबर 1, और उसके अंदर कितने चार्जेस हैं उनका अलजेब्राइक सम हमें देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यू इन था तो क्यू इन लिख दिया, यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों मिला के हैं तो हम क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन फिर हमें एप्सिलॉन करना पड़ेगा, है ना। तो जो इसका थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या है कि दिस इज एनक्लोज्ड सरफेस एंड टोटल चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड इन दिस विद इन दिस सरफेस, टोटल चार्ज इज व्हाट, algebraic sum of all the charges. It is irrespective of the distribution of the charges within this sphere, ठीक है, within this surface. इस सरफेस के अंदर आपका पॉइंट चार्ज हो सकता है, इस सरफेस के अंदर आपका ये लीनियर चार्ज हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। कैपिटल क्यू है मान लो, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू भी प्लस हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि अंदर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको आपका जो भी गॉसियन सरफेस है, जो एनक्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका पूरा अलजेब्राइक सम आपको रखना है कहाँ, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। फ्री स्पेस है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा, है ना। सो दैट विल गिव यू व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमने एक तरीका पहले देखा था, क्या था वो, E.A, और एक तरीका हमने गॉस थ्योरम से देख लिया। मैं इन सबको लिख लेता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम गॉस थ्योरम एंड फाई ई व्हाट वी हैव सीन एज इट्स डेफिनेशन, वो क्या था, वो कुछ ऐसा था, E इंटू डी एस वेक्टर, राइट। अब गॉस थ्योरम में मुझे इन दोनों को कंबाइन करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, C E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बट गॉस थ्योरम इज डिफाइंड फॉर व्हाट, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, एनक्लोज्ड सरफेस। तो मैं यहाँ पे उसके लिए ऐसा एक सिंबल टाइप बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि माई सरफेस इज एनक्लोज्ड, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी लिखता हूँ, है ना, एनक्लोज्ड सरफेस। एंड दिस बिकॉज दिस इज what, फाई, और फाई किसके बराबर है, क्यू इन अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन, सो दिस इज बेसिकली योर गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, जिसको हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट दिस पैरामीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है इस एक्सप्रेशन में, यही हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को बार बार यूज करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर, ओके। So next, so before evaluating electric field for various charge distribution, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, है ना। तो गॉसेस लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। क्या था ये, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, or in other terms this was what, EDS is equal to Q in upon epsilon। देखते हैं ऐसा आता है क्या। So let us consider there is a positive charge Q here, ठीक है, और at this point okay, we have to find the electric field। so let the distance from this point charge, this is point charge, ठीक है। तो from here to this point is suppose R, so what is electric field here, ये हमें पता है, दिस इज KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये हमने कूलम्ब्स लॉ से देख रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन व्हाट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन यहाँ पे हम देखेंगे तो कैसा रहेगा, इस साइड में रहेगा, ठीक है, फाइन। सो नाउ लेट मी कंप्लीट, गॉस लॉ पढ़ना है हमें, तो लेट मी कंप्लीट अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। तो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हमें एक सिमेट्रिकल सा बनाना है। अच्छा, नोट दिस पॉइंट दैट गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाएंगे गॉसियन सरफेस तभी काम चलेगा। आपका गॉसियन सरफेस जो है चार्ज को एनक्लोज करता हुआ, दैट गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है, एनी शेप और एनी काइंड ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल शेप यू कैन मेक। लेकिन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड और टू हैव एडवांटेज ऑफ दिस गॉसेस थ्योरम, उसके लिए हमेशा ये एडवाइसेबल है, ठीक है, कि आप जब भी गॉसियन सरफेस बनाइए उसको सिमेट्रिकल बनाइए, ठीक है। सिमेट्रिकल बनाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल बनाया जाए, लेकिन सिमेट्रिकल बनाते हैं क्योंकि उससे हम लोगों को जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से फुलफिल हो जाती है, ठीक है। हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल, ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाने वाला हूँ, है ना।
So I am going to make a spherical. This doesn't look like a sphere. ठीक है, चलिए कुछ स्फेरिकल सरफेस ऐसा बन गया मान लीजिए, है ना। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं एक डी एस देखता हूँ, डी एस, ठीक है, एक छोटा सा एरिया। तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कैसे होगा, वो भी इधर ही होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डी फाई निकालना चाहूँ, यदि डी फाई, ठीक है, तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो दिस इज लाइक ई डी एस, ऐसा हो जाएगा, है ना। फाइन, सी लाइक दिस एट एवरी पॉइंट, आप किसी पॉइंट पे जाइए, है ना, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पे आप डी एस देखेंगे तो डी एस का जो नॉर्मल होगा वो भी कैसा रहेगा, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली रहेगा। तो ओवर एंटायर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, आप किसी पॉइंट पे जाइए तो आपको हमेशा जो उसका एलिमेंटल एरिया होगा वहाँ पे जो आपको डी फाई मिलेगा, है ना, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या मिलेगा आपको, ई डी एस मिलेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ई इंटू डी एस क्या आता है, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल टू ई एवरीवेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच सेम, तो ई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो वी हैव व्हाट, डी एस। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज व्हाट, ई का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए ई का मैग्नीट्यूड इज दिस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी एस क्या हो जाएगा, ये पूरा सरफेस एरिया स्फेयर का आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस रेडियस इज आर, ये जो स्फेयर है दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सो हियर you have this one as a Gaussian surface। ये जो सरफेस है आपका, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है ना, जो बाहर सरफेस बनाया है। इस सरफेस का जो टोटल एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ds का इंटीग्रल मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस r इज ओके। नाउ पुट वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन q into 4 pi r square upon r square cancels out, 4 pi cancels out, what you are left is q upon this is epsilon naught। तो हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट साइड में ई डी एस से, और राइट साइड में क्या मिल गया हमें, q अपॉन q इन इज व्हाट, यहाँ पे कितना इनसाइड है, q है, सो वी गॉट व्हाट, q अपॉन एफ। सो दिस इज प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस लॉ का प्रूफ हो गया कि ई डी एस इज इक्वल टू q अपॉन। सो दिस इज हाउ गॉस कुड प्रूव दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, इसको ऐसे भी बोलते हैं, गॉस लॉ को आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। सो फॉर गॉस लॉ वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन enclosed surface is 1/epsilon times net charge, okay, this is like net charge enclosed by that surface। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, वहाँ पे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या बोल दिया, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एनक्लोज्ड सरफेस, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होता है, दिस इज ई इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, और यदि एनक्लोज्ड सरफेस है तो क्या है, सरफेस इंटीग्रल। तो यदि हम इसकी जगह पे केवल लिख दें क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भी हमारा काम चलेगा, ठीक है, जो हमने पहले लिखा था। तो either you write like this, the electric flux is equal to this, or write surface integral of electric field over n, okay, so they are same। तो गॉसेस लॉ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस, तो गॉस लॉ क्लियर हो गया आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि ये क्लियर है तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। लेट अस सी, so we should find electric field due to various
charge distributions using what? Using गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस थ्योरम यूज करके हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज। जितने सारे होंगे हमारे अभी एग्जाम्पल्स, उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा हमें। तो सपोज देयर इज दिस चार्ज प्लस क्यू एंड एट डिस्टेंस से एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगा? इट वुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, राइट? पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे गॉस लॉ लगाना है, तो इसके लिए आई नीड व्हाट? वन गॉसियन सरफेस है ना, मुझे इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो लेट मी एनक्लोज इट। एनक्लोज कैसे करूँगा? बाय यूजिंग ए स्फेयर। ठीक है, एक स्फेयर के अंदर। सो दिस इज अ स्फेयर। ठीक है, so this is some sphere. It looks like a circle, लेकिन ये सर्कल नहीं है, 3 डायमेंशन में है ना, ये पूरा एक स्फेयर है जो कि चार्ज को एनक्लोज किए हुए है। तो एट दिस पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहाँ पे मैं देखता हूँ एक इस स्फेयर का एक छोटा सा एरिया, लेट दैट एरिया इज डी एस। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? डी एस। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके नॉर्मल होगा, सो इट वुड बी अलॉन्ग ई ओनली। तो मेरा यहाँ पे डी फाई क्या हो जाएगा? दिस वुड बी लाइक ई इंटू डी एस, राइट? तो मेरा फाई क्या हो जाएगा? इट वुड बी ई। ओके, ई देखिए अब हर एक पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स पे, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है इट विल रिमेन व्हाट? सेम। इसको पहले एक्सपेंड कर लो। सो दिस इज लाइक डी फाई ई डी एस इंटू कॉस जीरो। देखो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में 0 डिग्री है। किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? इधर रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। और डी एस भी कैसे रहेगा? कोई छोटा सा एरिया होगा तो ऐसे रहेगा। सो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज 0 डिग्री। ठीक है, एंड कॉस जीरो इज 1। सो दिस इज लाइक डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। कॉस फाई इज 1। हमें फाई चाहिए। फाई इज वॉट? फाई इज वॉट? सी फाई इज ई डी एस, राइट? दिस मच इज इक्वल टू व्हाट? क्या है गॉस लॉ? दिस इज इक्वल टू क्यू, कितना एनक्लोज्ड है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज व्हाट? फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला हम लोग हर एक केस में इसको यूज करेंगे, तभी गॉस लॉ यूज हो पाएगा, है ना? गॉस लॉ है ये। ठीक है, तो अभी हमने फाई के लिए एक्सप्रेशन देखा, ये आया दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और ई हर एक पॉइंट पे सेम है, तो ई को आप बाहर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, फर्दर आप ई को ऐसे ही लिखिए। डी एस, ये जो डी एस है, ठीक है, पूरे स्फेयर पे जब इंटीग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ व्हाट? स्फेयर। सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज गिवन बाय व्हाट? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू अपॉन एप्सिलॉन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ई निकल रहा है, ठीक है, ये ई हमें चाहिए था, है ना? तो ये ई यहाँ से निकल रहा है। ई इज इक्वल टू ये 4 पाई आर स्क्वायर को आप इधर लेके आए डिनोमिनेटर में, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। इसको रीअरेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को साथ में रखिए। ठीक है, तो वी विल हैव व्हाट? 4 पाई एप्सिलॉन एंड आर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव गॉट सेम एक्सप्रेशन जो हमें कूलॉम्स लॉ से मिला था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस या प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता था क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ड्यू टू कूलॉम्स लॉ। और वही हमें यहाँ पे मिला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका पहला। चलो फिर हम लोगों ने देख लिया पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट
long wire carrying linear charge density लैम्डा। ओके, सो अभी आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये हमने देख रखा है पहले भी, है ना, यूजिंग कूलॉम्स लॉ हमने देखा था इसको। अभी हम लोग करते हैं इसको यूजिंग व्हाट, सो दिस इज आवर सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ गॉसेस लॉ। तो यूजिंग गॉसेस लॉ करते हैं इसको। सो लेट अस हैव दिस वायर विच हैज गॉट अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसके ऊपर लैम्डा है आपका, ठीक है, एंड दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। और सपोज एट दिस पॉइंट, एट सम पॉइंट से एट डिस्टेंस a फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू इज व्हाट, वी वुड मेक अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल बनेगा, सो दैट एट एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम चाहिए, है ना। ऐसा हम लोग एक सिमेट्रिकल सा बनाते हैं। तो ये 2D में तो है नहीं, 3D में है ना। तो ऐसा आप देखेंगे कि इस लाइन से बराबर डिस्टेंस पे एक पूरा क्या बनेगा, एक सिलेंडर बन रहा होगा, ठीक है। सो वी वुड बी हैविंग अ सिलेंडर, दिस इज द कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, दिस इज फ्लैट पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो हमने कोई एक लेंथ ले लिया, सपोज लेट दिस लेंथ इज L, ये इनफाइनाइट वायर का हमने एक लेंथ लिया है L, है ना, इसका रेडियस हो गया A, ठीक है, सिलेंडर का। तो ये हमारा एनक्लोज सरफेस हो गया, सो दिस वी विल से टू बी अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो लेट मी कॉल इट अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है, कितने सरफेस हैं, एक तो कर्व है जो बाहर बाहर है, वो क्या है, जो बाहर वाला सरफेस है हमारा, ये पूरा सरफेस है ना। ये थोड़ा इसको मोटा कर लें, तो ये जो है आपका ये पूरा सरफेस जो कर्व सरफेस है बाहर का मिल गया हमें। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, एक ऊपर का सरफेस विच इज फ्लैट, और नीचे का सरफेस दिस इज ऑल्सो फ्लैट। तो इन तीनों सरफेस के थ्रू क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है। एंड दैट फ्लक्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1/ε टाइम्स Q। तो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, ओके। फार्मूला हमारा क्या यूज होगा यहाँ पे, फाई E विच इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds एंड दिस शुड बी इक्वल टू Q। तो हम लोग गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इवेल्युएट करना है, राइट। सो सी व्हाट हैपन्स, यहाँ पे हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस लाइन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर आउटवर्ड होगा, ठीक है। और जो कर्व रीजन है, यदि यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया ले लूँ कोई, ठीक है, इस कर्व पार्ट का, तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, इधर ही होगा। तो ये हो गया पहला कर्व सरफेस, ठीक है। उस पर कुछ इस तरीके से हमें चारों तरफ ऐसा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और नॉर्मल भी आउटवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, इनके बीच में थीटा 0 रहेगा, ठीक है, थीटा इज 0। फ्लैट सरफेस पे आते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ और रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखेंगे कुछ और रहेगा, यहाँ पे E है तो E रहेगा, मान लीजिए E डैश है सपोज। और यहाँ पे मैं कोई सरफेस एरिया ले लूँ, तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऊपर होगा। सो एंगल बिटवीन दिस सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, 90 डिग्री। ऐसा ही नीचे वाले पे देखूँ मैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है, बाहर को होगा कुछ, ठीक है, E डबल डैश रख लीजिए इसको, एंड सरफेस एरिया DS इज वेयर, दैट नॉर्मल इज वेयर एट 90 डिग्री आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है दिस इज 90 डिग्री, यहाँ पे भी जो थीटा है दिस इज 90 डिग्री, एंड हियर ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे आर अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, है ना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेट मी राइट इट। सो फाई E इंटू DS इज इक्वल टू what is equal to Q in upon epsilon. Fine. So for all these three surfaces मैं ऐसे इसको अलग लिखता हूँ, ठीक है, E DS for surface number 1, let this surface is surface number 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यहाँ कर लीजिए, ठीक है।
प्लस, सो दिस इंटीग्रल प्लस जो ऊपर का सरफेस है, यहाँ ई डैश हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो मान लीजिए ई डैश है, ठीक है, और वहाँ भी क्या है आपका कुछ डी एस है, ठीक है, दीज आर वेक्टर्स, राइट देम एज वेक्टर्स। एंड देन थर्ड एरिया आपका नीचे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई डबल डैश लिखा है, आप ई डबल डैश और डी एस, ठीक है, ओके, डी एस इज स्मॉल एलिमेंटल एरिया। सो दिस सम शुड बी इक्वल टू व्हाट, Q in upon एप्सिलॉन। नाउ नोट दैट ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, राइट, तो ये क्या हो जाएगा E डैश इंटू डी एस इंटू कॉस 90। सी यहाँ पे ये दोनों सरफेस के लिए, ठीक है, सो दिस इज फॉर कर्व सरफेस एरिया, दीज आर फॉर फ्लैट वंस। तो जो फ्लैट सरफेस एरिया है उनको देखिए, ठीक है, फ्लैट सरफेस एरिया ऊपर है, फ्लैट सरफेस एरिया नीचे है, तो यहाँ पे E और ds के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो ये cos 90 ये जब एक्सपेंड होगा तो क्या हो जाएगा E डैश ds cos 90, राइट, और ये क्या हो जाएगा E डबल डैश ds, यहाँ भी क्या होगा cos 90, यहाँ भी देखिए 90 बन रहा है, सो cos 90 0, सो दीज टू एक्सप्रेशन दे वुड बिकम व्हाट 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन दोनों सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस है ये वाला फ्लैट सरफेस और जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है इनके बीच में क्या 90 डिग्री बन रहा है हर एक पॉइंट पे, देयरफॉर द फ्लक्स अक्रॉस दीज टू सरफेस दैट वुड बी 0। तो क्या बचेगा आपका, केवल कर्व वाला सरफेस बचेगा, राइट, तो कर्व वाला सरफेस बचेगा, उसको हमने उसको ई ही रहने दो, ठीक है, उसको आप ई ही रहने दो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई रहने दो, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया आपका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे क्योंकि इसका डिस्टेंस इस लाइन से सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट हियर जो मैग्नीट्यूड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल रिमेन सेम, तो ये ई बाहर आ जाएगा ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एस ऑफ व्हाट, ऑफ कर्व्ड पार्ट, राइट, ऑफ कर्व्ड पार्ट, दैट इज इक्वल टू ये होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। सो नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट क्यू इन कितना है और डी एस ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया कितना है। क्यू इन कितना होगा बताओ, ये आपका लैम्डा है, सी दिस लैम्डा इज व्हाट, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक का एल है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज लैम्डा, ठीक है, तो चार्ज ऑन लेंथ एल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, सी रिकॉल दिस थिंग, लैम्डा इज व्हाट, इट इज डी क्यू अपॉन डी एल। सो लैम्डा को मैं फॉर दिस गिवन लेंथ मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एल, राइट, तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो जो क्यू एनक्लोज्ड है इसके अंदर दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। सो लेट मी सॉल्व इट फर्दर, लेट मी यूज दिस रेड पेन नाउ। ई तो यहाँ पे हो गया, और डी एस क्या है, डी एस इज ए सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट, तो कोई सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई ए, सी रेडियस इज ए, सो इट इज लाइक 2 पाई ए, और एच क्या है यहाँ पे लेंथ है एल, राइट, सो 2 पाई आर एच को हम लोग लिखेंगे 2 पाई ए एल, एंड दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। सो एल कैंसल्स आउट, ई के लिए एक्सप्रेशन मिल गया आपको, क्या मिला, लैम्डा अपॉन 2 पाई ए नीचे आएगा, सो दिस इज 2 पाई, एप्सिलॉन को पहले लिख लीजिए, एप्सिलॉन भी नीचे है ए, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक्सप्रेशन मैं इसको अगले पेज में लिखता हूँ, ठीक है, E is equal to we got lambda upon 2 pi epsilon A. If you recall, तो कुलाम लॉ में जो हमने किया था तो वहाँ पे जो इनफाइनाइट रॉड था, ठीक है, वायर, इसके लिए हमें E मिला था नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या मिला था, दैट वाज 2k लैम्डा अपॉन A, एंड हियर वी हैव दिस वन, तो इसको आप एक्सपेंड कीजिए जरा, k को लिखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन ए, इफ यू सॉल्व इट, 2 बार में कैंसिल हो गया,
you get what? Lambda upon 2 pi epsilon a, 2 pi epsilon a. So this is your E, which is exactly equal to this one. So this one we had seen from where? From Coulomb's law. हमने इंटीग्रेशन किया था, फिर उसमें हमने अल्फा और बीटा को 90 पुट करा था, है ना. यू कैन गो टू प्रीवियस वीडियो, यू कैन सी दैट. और हमें गॉस थ्योरम से भी क्या मिला? द सेम एक्सप्रेशन. बट डूइंग वाया दिस गॉस थ्योरम वाज मच ईजियर कंपेयर टू डूइंग वाया दैट कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट मिलता है कि इसमें देखिए क्या करना था. हमें एक गॉसियन सरफेस लेना था और उसके अक्रॉस जितने सरफेस हैं, ये आपका कर्व सरफेस है, and on the top and bottom we have flat surface. So we have to integrate electric field on these surfaces. इन surface पे तो आपको दिखाई पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेट करेंगे फ्लैट सरफेस पे तो आपको फ्लक्स जीरो मिलेगा, क्योंकि थीटा क्या है? 90 है. तो यहाँ का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स जीरो हो जाएगा. आपको फ्लक्स केवल मिलेगा कहाँ पे? थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस. तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये फ्लक्स हो गया थ्रू कर्व्ड सरफेस, E टाइम्स व्हाट? इंटीग्रल ऑफ the total area of curved surface, which is equal to what? 2 pi RH, right? Curved surface area क्या होता है? 2 pi RH. उसको 2 pi A is radius and height is length L. and Q in आपको पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हो तो वहाँ से आप Q in कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा इज व्हाट? dq upon dl, राइट. तो वहाँ से फॉर दिस लेंथ वी हैव कंसिडर्ड दिस लेंथ ओनली फ्रॉम हियर टू हियर. तो उस लेंथ के लिए हमें कितना चार्ज मिलेगा? Q मिलेगा. तो Q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड L. वो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर लिया है एंड वी हैव. तो बहुत आसानी से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया फॉर दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो थर्ड एप्लीकेशन इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a thin sheet carrying charge density से सिग्मा. ओके, तो जब हम कूलम्ब्स लॉ किए थे तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और वहाँ पे हमने जो आपका पॉइंट चार्जेस थे उनकी वजह से देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था. वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस थे, उनकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. एंड वी हैड सीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर दैट वाज कंटेनिंग सम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वहाँ देखा था. लेकिन हमने ये भी सीखा है कि यदि आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द सरफेस और इनसाइड सम सम स्फीयर और समथिंग, ठीक है, वॉल्यूम में है उसके, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है ना. उसके लिए एक्सप्रेशन हमने देखे थे वहाँ पे. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू फर्स्ट अ थिन शीट विच इज कैरिंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड देन विल कम टू द अनदर टाइप ऑल्सो जहाँ पे कि किसी स्फीयर के अंदर चार्ज होगा और उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहाँ पे भी गॉस थ्योरम हमें काफ़ी मदद करता है. ठीक है, सो हेयर लेट मी ड्रॉ अ थिन शीट फर्स्ट. ठीक है, ये मान लीजिए आपका थिन शीट है एंड दिस हैज गॉट सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, है ना, ये यूनिफॉर्म है. ऐसा यहाँ लग रहा है कि यूनिफॉर्म नहीं है. सो दिस इज यूनिफॉर्म ओनली. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज व्हाट? डी क्यू अपॉन डी ए, है ना, ऐसे लिखते हैं. ओके, सो नाउ लेट मी कंसिडर, सो एट पॉइंट दिस पॉइंट सपोज आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मान लीजिए, है ना. तो लेट मी मेक अ गॉसियन सरफेस हियर फर्स्ट. मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूँ. कैसे? सो आई मेक अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हियर. थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, कैसे बनाते हैं. एंड सिमिलरली एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट वी कैन मेक इट ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो. अपोजिट साइड में बना लीजिए. So see, let this area is कैपिटल A. इसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल A है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगा? आउटवर्ड होगा. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. और नॉर्मल कैसे होगा यहाँ पे? नॉर्मल टू दिस एरिया इज
लाइक दिस अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों के बीच में 0 डिग्री है। ओके, फिर और क्या सरफेस है, ये पूरा आपका गॉसियन सरफेस है। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या है सरफेस, एक ये है, एक यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ भी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी आउटवर्ड, राइट। और नॉर्मल आप देखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मल भी क्या रहेगा, आउटवर्ड ही रहेगा इस सरफेस के, ठीक है। सो दिस इज द कर्ड पार्ट। ओके, सो ऑन दिस कर्ड पार्ट इफ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको वैसे ही मिलेगी, है ना, आउटवर्ड, ठीक है, फ्रॉम दैट सीट से आउटवर्ड ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बट सरफेस एरिया हेयर, सरफेस एरिया यदि आप देखें, ठीक है, ये हमारे यहाँ का सरफेस है, तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वुड बी लाइक एट 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे क्या 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी आप एरिया लेंगे तो 90 डिग्री, और यहाँ भी आप एरिया लेंगे इस पार्ट का, सो एन एंड दिस इज ई, एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ सी वी आर गोइंग टू यूज Gauss law, and what is that? Phi E is equal to Q in upon epsilon. Phi E is given as E into ds vector, this surface integral, and Q in upon epsilon, ठीक है। अभी देखिए जरा, तो ये आपका इंटीग्रल है, यानी सारे सरफेस पे हमें देखना है, ठीक है, ई डी एस की वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल 90 है, ठीक है, इसके बीच में ई और एरिया वेक्टर के। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 इज 0, जैसे हमने पहले भी देखा है। सो दिस कर्व्ड पार्ट, दिस विल नॉट गिव एनी फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स नहीं देगा, क्योंकि क्या है, हर एक जगह पे 90 डिग्री है, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, राइट। नाउ लुक एट दिज एंड्स, जो दोनों एंड है वहाँ पे देखिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, यहाँ का इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी लाइक ई इंटू ए, मैग्नीट्यूड इज ए, राइट। और cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे, तो यदि आपने इसको ई कंसिडर किया है तो ये माइनस ई हो जाएगा, अपोजिट है माइनस ई। यदि ये नॉर्मल इधर पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। एंड एंगल बिटवीन दिज माइनस ई एंड माइनस एन इज अगेन 0। तो यहाँ भी आप फाई देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस ई, और एरिया इसका मैग्नीट्यूड इज ए ओनली, ठीक है, जैसे इसका है ए, सो ई इंटू ए एंड cos 0 इज 1। तो आपको एक फ्लक्स यहाँ मिल रहा है और दूसरा फ्लक्स इस सरफेस से मिल रहा है। ये केवल 2 सरफेस हैं जहाँ पे आपको फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट होगा पूरा फ्लक्स तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ई ए इस सरफेस के थ्रू, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू मिल जाएगा हमें ई ए। ये जो सरफेस है इसके थ्रू भी हमें मिल जाएगा क्या, ई ए, ये हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, ये वाला ई ए, ठीक है। बाकी जो कर्ड पार्ट है वहाँ हमें कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट दिस कर्ड पार्ट, राइट। सो टोटल फ्लक्स इज दिस ओनली एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ से हम लोग सीधे यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखते हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक, लेट मी यूज द रेड पेन। सो 2EA समथिंग दैट इज इक्वल टू Q इन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DA। Q कहाँ पे इनक्लोज हो रहा है, देखिए इस पूरे सिलेंडर में यहाँ पे है Q, केवल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये शीट, ठीक है, यहाँ पे केवल Q है। और ये Q कितना होगा, यदि इसका एरिया A है तो यू कैन राइट व्हाट, Q अपॉन A, क्योंकि ये एरिया क्या है, इसका फ्लैट एरिया इज A ऑफ दिस सिलेंडर, है ना। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा सिग्मा टाइम्स A। नाउ पुट दिस Q इन, ये क्या है, Q इन साइड है दिस सिलेंडर, राइट। तो Q इन को हम यहाँ पुट करते हैं, दैट इज सिग्मा इंटू A अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन। सो दिस A कैंसल्स आउट एंड यू गॉट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको चाहिए था, राइट। दिस इज sigma upon 2 epsilon. So see, we have expression E is equal to sigma upon 2 epsilon. So 2 epsilon
and there is no parameter like distance of this point which we were considering from this seat. इस सीट से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है, लेट डिस्टेंस इज आर, ये आर फैक्टर इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इस आर पे डिस्टेंस फ्रॉम सीट पे डिपेंड नहीं करता है। सो फॉर a distance which is fairly close to the seat, electric field would be given by sigma upon 2 epsilon. The next application is electric field at a point due to a thick, so see difference, वहाँ पे thin था, यहाँ पे thick है, ठीक है, थोड़ा मोटा है ना, thick sheet. Okay, so this is conducting sheet. Okay, so you can write here conducting sheet carrying charge density what? So again similar thing, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे लेकिन डिफरेंस क्या है, सी द सीट द सीट इज थिक, ठीक है, थोड़ी मोटी सी सीट है ना। एंड लेट इट हैज दिस चार्ज सिग्मा। तो चार्जेस, कंडक्टिंग सीट है तो चार्जेस कहाँ जाएंगे, दे वुड अपीयर ऑन द सरफेस, राइट। सो दिस सरफेस वुड ऑल्सो हैव some charge density, okay, same charge density. Now see there is a point here, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है आपको, ठीक है। इसकी वजह से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, ठीक है, प्लेन, इट वुड बी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट मी मेक गॉसियन सरफेस फर्स्ट, बिल्कुल वैसा ही गॉसियन सरफेस आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और ऐसा ही आप पीछे बना लीजिए। ओके, इस सरफेस पे आपको एरिया कैसे मिलेगा, सो द एरिया वेक्टर दैट लेट दिस एरिया इज व्हाट, ए, डायरेक्शन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्लक्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल इज जीरो बिटवीन देम। फिर यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा, सो दिस इज लाइक योर एरिया वेक्टर, ये एरिया है तो दिस योर एरिया, ठीक है। एंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एरिया इज सेम, एरिया इज ए ओनली, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सो दिस इज लाइक गॉसियन सरफेस विच इज व्हाट, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल है ना। ये आपका क्या है, कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको ऐसे मिलेगा, और यहाँ पे इधर आउटवर्ड, बट द एरिया वेक्टर इट विल बी ओरिएंटेड वेयर, एरिया वेक्टर, ओके, इट विल बी ओरिएंटेड, सो वी आर यूजिंग ग्रीन पेन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर यूजिंग ब्लू पेन फॉर एरिया वेक्टर, सो एरिया वेक्टर इज लाइक दिस। ये पूरा आपका जो कर्व सरफेस है उस पर एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, एंड देयरफॉर दिस सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस जो कर्व सरफेस है वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। यूजिंग गॉसियन फार्मूला, व्हाट इज दैट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, गॉस लॉ से फाई क्या हो जाएगा, आपको इस सरफेस पे मिलेगा और इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स मिलेगा, कितना होगा, ई ए प्लस वन मोर ई ए, बिकॉज दे आर टू सरफेसेस, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वहाँ से कोई फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर टू एरिया दोनों में 90 डिग्री बनेगा हर एक पॉइंट पे, देयरफॉर वहाँ पे आपको कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। दिस वुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, एंड ई ए प्लस ई ए इज व्हाट, इट इज लाइक 2 ई ए क्यू इन। क्यू इन कितना हो जाएगा, देखो जरा,
एक आपको इस सरफेस पे दिखाई पड़ेगा यहाँ पे चार्ज, एक आपको इधर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, मोटा है ना, दो सरफेस है। तो ये क्यू कितना होगा, मैंने कहा था अभी, सिग्मा इज रिटन एज व्हाट, डी क्यू अपॉन डी ए, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इट इज सिग्मा इंटू डी ए। और अभी एरिया कितना हो गया, एक यहाँ का और एक यहाँ का, तो सी एरिया इज ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो यहाँ भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, तो 2a हो गया। सो Q वुड बी सिग्मा इंटू 2a, राइट। तो Q एनक्लोज को आप लिख लेंगे यहाँ पे क्या, सिग्मा इंटू 2a डिवाइड बाई दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ हो गया, 2a विल कैंसल आउट विथ 2a, सो फॉर E यू हैव एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक शीट is given by sigma upon epsilon. Compare it with the previous case, वहाँ पे क्या था, sigma upon 2 epsilon. तो यदि थिन शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक शीट, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस शीट. So for fairly close distance, the electric field will remain constant. So this is like uniform electric field. You will get what? Sort of uniform electric field you will get in case of a thin or a thick sheet containing some charge density sigma. Okay, so now let us do some examples. Example number 1, if you are given a thin sheet here and another thin sheet here, okay, let this carry charge density sigma 1, this also carry charge density sigma 2. So you have to find electric field at points, say point A, point B and point C. तो ये चार्ज आपको बताना है, यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B and C. So let us see how do we solve this problem. Let me see at point A first. Okay, so due to this plus charge distribution, ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस प्लस है सारा, है ना, और यहाँ पे भी क्या है, ये प्लस ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, राइट। और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा था फॉर्मूला अभी। सो दिस शीट्स आर थिन, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, दिस इज से E1। और दूसरा मान लीजिए ये आपका शीट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा, राइट। सो दिस वुड बी लाइक व्हाट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2, दिस इज E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A वुड बी इक्वल टू सम ऑफ E1 एंड E2, ठीक है, वेक्टर दोनों एक ही तरफ है। सो दिस वुड बी व्हाट, so this would be like sigma 1 upon 2 epsilon plus sigma 2 upon 2 epsilon, that is equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon. So this is electric field, magnitude of electric field at point A and it is acting where, towards left, ठीक है। अच्छा, B पे निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B निकालना हो आपको, मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ड्यू टू सिग्मा 1 यहाँ पे कैसा होगा, इस साइड में रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, लेट दिस इज E1 हियर। और सिग्मा 2 की वजह से क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अवे फ्रॉम दिस शीट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B यदि हमें निकालना है तो दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस टू, ठीक है। तो कोई सपोज इफ आई से दैट सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, मान लीजिए ऐसा मैं बोल दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी वेयर, सिग्मा 2 ज़्यादा बड़ा है, यानी ये ज़्यादा बड़ा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा, इधर होगा, ठीक है। तो नेट फील्ड कितना जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी गिवन एज व्हाट, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। एट पॉइंट C यहाँ पे देखिए क्या होगा, ड्यू टू सिग्मा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी हियर, E2 आउटवर्ड, सिग्मा 1 की वजह से भी क्या होगा, जो पहली सीट है इसकी वजह से भी क्या होगा, E1 इधर ही होगा। सो E नेट एट पॉइंट C वुड बी अगेन सम ऑफ, और इसका मैग्नीट्यूड पता है आपको, दिस इज व्हाट, सिग्मा 2 अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन, एंड दिस इज व्हाट, सिग्मा 1 अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वापस वही आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A आया था, है ना, द
magnitude would be same but it will point where in right direction. ठीक है. So this is how you can solve this problem. ऐसे problems आपके बोर्ड एग्जाम में और IIT में पहले आते थे कॉम्पिटिशन्स में. ठीक है. So they are quite important. ठीक है. So you can try some problem, maybe see if so try this one yourself. Okay, try yourself. So if there are two seats, this one and this one, okay, so let this one carries plus sigma and this one carries minus sigma. Okay, so let they be equal. Let them be equal. Okay, so now question is find electric field here at point A, at point B and at point C. तो ये आप ऐसे ओरली बता सकते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड होगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड होगा, और दोनों बराबर है. सिग्मा द मैग्नीट्यूड इज सेम तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एट पॉइंट बी क्या होगा. ओके, सो यू कैन डू इट मे बी, है ना. टेक 5 minutes ऑफ टाइम एंड सॉल्व इट. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. So solution is here. CE at A. तो देखिए due to this seat, let this seat is 1. Seat 1. This is seat 2. So due to seat 1, electric field would be where? Along this direction. ठीक है. कितना होगा? Sigma upon 2 epsilon. Due to seat 2, electric field would be in right direction. वो भी कितना होगा? Sigma upon 2 epsilon. नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव इज फॉर डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन बता दिया ना. नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स दिस सीट. नाउ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो ई ए वुड बी व्हाट, 0. सिमिलरली हियर यू कैन वेरीफाई ई सी इज ऑल्सो 0. बट एट बी हम जब पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है ना. यही चीज़ें वहाँ भी होंगी तो मैं आपको याद दिलाऊंगा वहाँ पे, है ना. सो यू शुड बी एबल टू रिकॉल एट दैट टाइम. एट बी पे देखिए प्लस सिग्मा सीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, इधर रहेगा, और सीट 2 माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ही रहेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. सो प्लस की वजह से रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस माइनस की वजह से भी रहेगा क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ही रहेगा, है ना. सो दे विल एड अप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी लाइक 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. सो 2 विल कैंसिल आउट. सो ई नेट would be what, sigma upon epsilon. So net electric field between two parallel plates having equal and opposite charge distribution or charges will be what, it would be sigma upon epsilon. ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब पढ़ेंगे क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी. नेक्स्ट we try to find out electric field due to a thin cell having charge density what, sigma. Okay, so let us try to find out. So we have what, we have a cell. This is a cell. Cell is what, cell is a hollow sphere. ठीक है, hollow sphere है cell, and we have some charge density over it. So this is what, this is sigma. ठीक है, सिग्मा को ऐसे लिख सकते हैं आप, सिग्मा इज व्हाट, टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर डिवाइड बाय इट्स टोटल सरफेस एरिया विच इज व्हाट, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. सिग्मा का ये आपको पता है, दिस इज डेफिनेशन. ठीक है, सो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना. तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और अदरवाइज यू ऑलवेज नो यू कैन राइट इट लाइक डी क्यू बाई डी ए और समथिंग, है ना. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, यू कैन राइट Q इज व्हाट, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो जहाँ Q चाहिए आपको सिग्मा के टर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ सी वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, द गॉसेस लॉ, एंड व्हाट इज दैट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज ऑल्सो गिवन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E एंड ds, दिस इज इक्वल टू Q इन अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन, राइट. हियर वी हैव एप्सिलॉन. नाउ यहाँ पे जो स्फेयर है, इट विल डिवाइड दिस स्पेस इनटू 3 रीजन्स. वन इज आउटसाइड ऑफ द स्फेयर, अदर इज इनसाइड ऑफ द स्फेयर, थर्ड इज ऑन द स्फेयर. तो लेट देयर बी अ पॉइंट
ये मान लीजिए एक पॉइंट है विच इज आउटसाइड ऑफ स्फीयर, और यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल मेक व्हाट, अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि हम क्या गॉसियन गॉस लॉ को यूज करने वाले हैं। सो वी नीड टू हैव अ गॉसियन सरफेस। ये डॉटेड बना रहा हूँ मैं, एक्चुअली इट इज़ सॉलिड, ठीक है, पूरा सॉलिड लाइन रहनी चाहिए, है ना, एक स्फेयर है, इट इज एनक्लोज्ड, है ना, ये पूरा एनक्लोज्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विच इज एनक्लोज्ड विद इन दिस गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगा, इट वुड पॉइंट आउटवर्ड। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यदि यहाँ पे आप कोई सरफेस बनाना चाहेंगे गॉसियन सरफेस, तो उसका नॉर्मल भी कैसे रहेगा, इधर ही रहेगा अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस इज सेम। सो टेक आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्या हो जाएगा आपका, डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ई डी एस क्या होगा, डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, वो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। इफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज आर, so the distance from this center to this point जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, let this distance is r, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो सरफेस एरिया होगा इस गॉसियन सरफेस का, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, राइट, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। तो जो यहाँ पे होगा आपका सरफेस, इसका पूरा सरफेस एरिया वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एंड क्यू इन क्या हो जाएगा, यू कैन राइट लाइक दिस, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ओके, एप्सिलॉन। सो ई क्या हो जाएगा आपका सी, सो लेट मी री राइट इट, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। सो ई वुड बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर upon, here you will get 4 pi small r square, note this is surface area of Gaussian surface, epsilon, 4 pi cancels out and you get what, sigma r square upon epsilon, this is like some constant, and 1 upon r square, ये मिल गया आपको, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि E is proportional to 1 upon r square because this parameter is constant, ये पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट आ गया, तो E किसके, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, है ना। यदि हम यहाँ पे सिग्मा के टर्म में नहीं लिखते तो हमारा क्या मिलता, तो ऐसे मिलता कुछ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन, इसको पूरा मैंने क्यू ही मान लिया, ठीक है, सिग्मा मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इस पर चार्ज क्यू है, तो आप क्यू इनको क्यू लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे एप्सिलॉन, तो ई मिलेगा आपको क्यू अपॉन 4 पाई, नीचे आएगा एप्सिलॉन के साथ, and this is r square, this is like kq upon r square, again kq is constant, so E is inversely proportional to r square, do it like this or do it like this, both are equivalent, ठीक है। तो यहाँ से हमें important चीज़ क्या निकल के आती है कि for a point that lies outside of this cell, so this is for a point which lies outside of the cell, so this was case first, okay, electric field at a point outside of cell। तो सेल के आउटसाइड में किसी बाहरी पॉइंट पे, सेल तो आपका यहाँ तक था, है ना, ये कोई बाहरी पॉइंट था, पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ दिस सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिलता है, इस तरीके से वेरी करता है, यानी कि आप जितना आगे जाते जाएंगे, आर आपका वेरिएबल है, आर आपका बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नोट, है ना। So okay, next so second point, at surface of cell, at surface of cell, so we are about to find out electric field at surface of cell। so your cell was like this, ऐसा आपका सेल था, ठीक है, ये आपका उस पर चार्ज है, and this charge is q which is either given in form of q only, और ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा दिया होगा, ठीक है। एंड तो आपका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, सरफेस पे ही बनाना है ना, तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, यही बनेगा, बिल्कुल सरफेस पे बनेगा, एनक्लोजिंग द चार्ज, है ना। सो दिस इज लाइक योर गॉसियन सरफेस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। यहाँ पे सी small r would be equal to capital R. Capital R is what? Capital R is radius of
दिस इज सेल एंड स्मॉल आर इज सम पॉइंट विच आई एम कंसिडरिंग ऑन द सेल ओनली, ठीक है, एट सरफेस ओनली, है ना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो स्मॉल आर जो हमारा है, स्मॉल आर ये भी क्या है, कैपिटल आर के बराबर है। यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, राइट। और नॉर्मल कैसे रहेगा, नॉर्मल भी इस सरफेस पे आउटवर्ड ही रहेगा। सो लेट मी राइट द एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज व्हाट, दिस इज गॉस लॉ, ओके, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। E will remain same at every point on this Gaussian surface, so this is like ds is equal to q in को आप लिख लीजिए ऐसे, which is what, sigma into 4 pi r square upon epsilon E ds क्या हो जाएगा, ये पूरा surface area would be 4 pi capital R square, क्योंकि Gaussian surface is where it is on the surface only, है ना, on the surface of the sphere, so both these surfaces overlap over each other, therefore surface area would be like this only. So sigma 4 pi r square upon epsilon, and if you divide, so this will cancel out, you get what, sigma upon epsilon, this is a constant, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमें देखा था इन केस ऑफ सीट ऑल्सो, जो हमारा एक थिक सीट आया था उसकी वजह से भी क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ रहा था। नाउ यदि आप ऐसे करते, आपने ये ना रखा होता, इसकी जगह पे केवल क्यू रखा होता, फिर क्या आता, देखो, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको लाइक दिस, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई डी एस क्या है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो ई वुड बी लाइक ई इंटू, राइट, सो ई वुड बी व्हाट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, साथ में नीचे आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। सो डू इट लाइक दिस और लाइक दिस, okay, so we have seen at this second place also, which is on the surface of this sphere. Now third location we will see electric field somewhere inside the sphere, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। So see inside the cell, inside the cell. So inside the cell, if you make this cell is like this, okay, it has got some charge distribution sigma, okay, sigma, and your point of consideration is somewhere here, इसका अपना radius is capital R, and you are considering at this point which is small r, such that small r is lesser than capital R, inside होगा तो small r क्या होगा, छोटा होगा। So let me make a Gaussian surface here, a symmetrical spherical Gaussian surface, okay, and let me write the electric flux expression for electric flux, okay. So phi E would be surface integral of E ds q in upon epsilon, E will come out and this is ds is equal to q in upon epsilon. Now d okay, q in, what is q in, इसके अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर बताइए जरा चार्ज कितना है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ है, बाहर है, ठीक है, इस सेल के ऊपर चार्ज है, सारा का सारा चार्ज कहाँ है, ऊपर आ गया है, कंडक्टिंग सेल है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इनसाइड अ कंडक्टर डोंट हैव एनी चार्ज कैन नॉट स्टे इनसाइड अ कंडक्टर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस क्यू इन क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो अपना एप्सिलॉन, सो ई would be equal to 0. So this is very important to note that electric field inside of cell is always 0. Inside a conducting cell you can write inside a, so inside a conductor also, कोई कंडक्टर हो ना, कोई सॉलिड कंडक्टर भी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में नहीं होता है ना। And if it's a cell, so inside, because there is no charge, therefore electric field inside a cell is always 0. तो हमने क्या देखा अभी, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स, इस सरफेस पे क्या था, कुछ कांस्टेंट था, है ना, और आउटसाइड ऑफ सरफेस, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इन तीनों को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। सो let me note all these points. So electric field outside, it is
inversely proportional to distance from the center of the cell. E on the surface, so that was a constant and it was equal to what? You can write sigma upon epsilon or simply kq upon capital R square, and E inside, electric field inside was what? It was 0. ठीक है, इसको हम प्लॉट करते हैं. ठीक है, सो लेट दिस इज where should I make it here. So let this is your sphere. Okay, and this is suppose so this is a cell which has got some charge density sigma. ठीक है, so this is the center of the cell. So let this axis is for distance from the center, and let on this axis we have electric field. ठीक है, so this denotes what? R is equal to 0, that is center of the cell, and this point denotes what? R is equal to capital R. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये surface of the sphere है. So see inside, that means इसके अंदर. ठीक है, inside electric field is what? 0. तो 0 से लेके R is equal to 0 to R is equal to capital R, ये this region denotes what? Inside of the sphere. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा. So make it like this. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है, now at R is equal to capital R, that is on the surface. On surface क्या था? KQ upon R square. So let this is a point which corresponds to E is equal to KQ upon R square और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. ठीक है, उसके बाद क्या है? जब आप आउटसाइड जा रहे हैं, स्फीयर के बाहर जा रहे हैं, तो एज यू गो अवे फ्रॉम द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस. ठीक है, कैसे? 1 अपॉन R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के से रिड्यूस करेगा. ठीक है, कम होते जाएगा. सो ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ यू विल हैव. ठीक है, outside will decrease, so A here is proportional to inversely proportional to square of distance. चलो फिर next let us see electric field due to a solid insulating sphere. Having charge distribution रो. ओके, सो ये हमें निकालना है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो सकता है और हैविंग चार्ज क्यू ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, चार्ज क्यू और सो आइदर ऑफ द टू कैन बी गिवन, है ना. इस केस में लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. सो let us draw this sphere, and now we are having, so this time we are having a solid sphere. So this sphere is solid, ये hollow नहीं है. ठीक है, और इसके अंदर चार्ज है uniformly distributed and the density is given as rho. if see यदि चार्ज q दिया होता है इसके अंदर, पूरा चार्ज मान लीजिए प्लस q है या डेंसिटी रो दिया है, इनमें क्या आपस में रिलेशन है. ठीक है, so this rho is given as what? Q upon the entire volume. पूरे वॉल्यूम में चार्ज है. It is 4/3 pi. Its radius is suppose capital R. So this is volume of sphere. So Q can be given as rho into 4/3 pi RQ. तो either we'll use this Q or we'll use this expression. ठीक है, इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन लोग यूज कर लेंगे. So first case 1, that is outside of sphere. स्फीयर के आउटसाइड में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट हियर. मान लो ये आपका पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमें ड्यू टू दिस स्फीयर. सो लेट दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? R. ये डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है. ठीक है, डिस्टेंस r है. सो विल डू व्हाट? विल फर्स्ट मेक अ गॉसियन सरफेस, है ना. गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा?
स्फेरिकली बनेगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ गॉसियन सरफेस. So what will happen? The electric flux would be given as surface integral, and that would be what? Q inside upon epsilon. Okay. So E, यहाँ पे E क्या होगा? See, E would be what? E would be pointed outward. ठीक है, ये क्या होगा? सेंटर से आउटवर्ड पॉइंटेड होगा, है ना, नॉर्मली. ठीक है, ये नॉर्मल है ना. सो इट विल बी पॉइंटेड आउटवर्ड E, और ये E हर एक जगह पे इट विल बी पॉइंटेड आउटवर्ड. एंड DS, यदि यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंटल एरिया है तो वो भी क्या होगा? इट विल बी आउटवर्ड ओनली. सो विल गेट व्हाट? इट वुड लाइक E बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि E इज कांस्टेंट. एंड वी हैव व्हाट? DS इज इक्वल टू Q इन. Q इन को एक बार Q ही लेके चलते हैं हम लोग. तो Q इन कितना हो गया? यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा? इनसाइड हो जाएगा, राइट. तो वहाँ पर Q लिख लेंगे ऑन एप्सिलॉन. So E ds surface integral of this Gaussian surface would be what? It is 4 pi r square equal to Q upon epsilon. So E is given as Q upon 4 pi, और ये एप्सिलॉन नीचे आके 4 pi एप्सिलॉन हो गया, और ये r स्क्वायर हो गया. दैट इज इक्वल टू व्हाट? KQ अपॉन r स्क्वायर. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? E is proportional to what? E depends on the square of distance, but in इनवर्स वे. ठीक है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो E आप आगे बढ़ते जाएंगे तो E क्या होगा? कम होते जाएगा, ठीक है. सो अच्छा, यदि आप Q की जगह पे आपने ये रखा होता, ठीक है, सो इंस्पाइड ऑफ Q, यदि ये लिखा होता आपने इंस्टेड ऑफ दिस Q, तो क्या हो जाएगा? E वुड बी लाइक दिस, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई epsilon r square, and you will get E is equal to this 4 pi cancels out, and you get what? रो, ऊपर आपको रो मिलेगा और r क्यूब मिलेगा, नीचे you will get what? 3 times epsilon r square. Now this again is a constant, so E is proportional to 1 upon. So you get same thing, ठीक है. तो outside of the cell electric field will decrease, है ना. And how? It would be inversely proportional to square of the distance that you are considering from the center of this sphere. सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग. So case 2, let us consider. So here is your sphere which has got plus Q charge inside it, okay, and you are supposed to find out in this case electric field at the surface of sphere, at the surface of. So on the surface you have to find out electric field, okay. So let me consider this point, or this point is suppose P. I have to find electric field here due to this all charge inside this sphere. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इट वुड बी पॉइंटेड आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ होगा. एंड गॉसियन सरफेस इज लाइक दिस ऑन द सरफेस ओनली, है ना. अब बना लेंगे ऐसा आउटवर्ड, ठीक है. दिस इज योर गॉसियन सरफेस, and you will write the expression for electric flux, which is what? E into ds is equal to Q upon epsilon. E हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? गॉसियन सरफेस पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बाहर ले लो, ds को इंटीग्रेट कर लो, Q इन, Q मैंने Q ही मान रखा है तो वैसे ही छोड़ दो. ds क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. वाई? बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R दिस टाइम, ठीक है. So this is Q upon epsilon. So E is given as Q upon 4 pi epsilon into R square, which is nothing but KQ upon capital R square. This is a constant, ठीक है, एक constant value है पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई भी. This R is radius of sphere, ठीक है. In terms of रो यदि आपको लिखना होता तो E क्या मिलता आपको? E मिलता, इस Q की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? रो इंटू 4/3, जल्दीबाजी करने में, ओके. सो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, राइट दिस वन, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर. एंड व्हाट विल हैपन? सी दिस 4 पाई कैंसल्स आउट, this r square cancels out, you get what?
रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑल दिस पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, है ना। तो सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और नेक्स्ट केस थ्री इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जो आपका इंसुलेटिंग स्फीयर है। इंसुलेटिंग है क्यों, कंडक्टिंग होता तो क्या होता, सारा का सारा चार्ज कहाँ आता, बाहर जाता, ठीक है। तो वी आर नॉट कंसिडरिंग अ कंडक्टिंग स्फीयर बट वी आर कंसिडरिंग व्हाट, एन इंसुलेटिंग। कंडक्टिंग, यदि आपको सॉलिड स्फीयर देखना है कंडक्टिंग, तो दैट वुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल सेल, है ना। इंसुलेटर होगा, इंसुलेटिंग स्फीयर होगा, तो दैट कैन कंटेन द चार्ज, तो इसलिए वी आर स्टडिंग व्हाट, द इंसुलेटिंग स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर लेट अस सी, so let this is the sphere, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। दिस इज गिवन टू यू, नेट चार्ज इनसाइड इट इज लाइक प्लस क्यू, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा न दिखाई पड़े तो आप मान लीजिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक प्लस क्यू, इसके अंदर है प्लस क्यू। तो आपको इन साइड पे कोई पॉइंट लेना है, लेट दिस पॉइंट इज हियर, यहाँ पे, है ना। ये एक सेंटर है, तो आपको यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो दिस डिस्टेंस इज से स्मॉल आर एंड दिस इज व्हाट, कैपिटल आर। सो हियर कंडीशन इज कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर छोटा है ना। सो विल मेक व्हाट, अ गॉसियन सरफेस, अंदर ही बनाएंगे आप एक गॉसियन सरफेस, पहले तो स्फेरिकल बिल्कुल, है ना। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे गॉसेस लॉ विच इज व्हाट, फ्लक्स इज ई डी एस क्यू अपॉन, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। नाउ सी क्यू इन, इसके अंदर क्यू इन क्या है, क्यू इन पूरा क्यू है पूरे वॉल्यूम में, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना है चार्ज, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यू कैन यूज यूनिटरी मेथड, राइट। तो क्या है आपका 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज क्या है, क्यू है। तो अभी कितना वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस वाला, कितना वॉल्यूम है उसका, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। इस वॉल्यूम में क्यू डैश है, तो क्यू डैश किसके बराबर होगा, देखो, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा लो, तो क्या आ जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू टाइम्स आर क्यूब, दैट इज स्मॉल आर क्यूब ऑन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू। इतना मिलेगा आपको क्यू डैश, ठीक है, ये क्यू डैश मिलेगा आपको। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ए को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये लिखिए डी एस इज इक्वल टू क्यू, इनको लिखिए ऐसे, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब टाइम्स क्यू, ठीक है, नेट क्यू अपॉन नीचे क्या हो गया आपका एप्सिलॉन। सो दिस वुड बी लाइक व्हाट, इसे लिखिए ई, डी एस कितना हो जाएगा, ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब नीचे आएगा, एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब। सो ई यहाँ से क्या आ गया आपका, ई देखिए ज़रा, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस आर क्यूब कैंसल्स विथ 4 आर स्क्वायर, राइट। 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई यहाँ पे है, एप्सिलॉन यहाँ पे है, तो इट वुड लाइक के, तो ये हो गया आपका क्या क्या, के क्यू अपॉन नीचे रहेगा आर क्यूब, और ये एक स्मॉल आर ऊपर बचा है, ये आर यहाँ हो गया, तो ये आ गया आपका E इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ये न्यूमेरिकल, ठीक है, कैलकुलेशन से यार कर डालना है ना। या यदि आपको डाउट है कुछ, तो ये क्यू डैश देख लीजिए क्या है, फिर मैं इसको करता हूँ ठीक से, एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ दोबारा कर दे रहा हूँ, सी, ये आपका ई बाहर आ गया, डी एस को इंटीग्रेट कर लीजिए, क्यू इन आपका आ गया था क्या, स्मॉल आर क्यूब टाइम्स क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये एप्सिलॉन हो गया। ये इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आर क्यूब क्यू अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन। यहाँ से कैंसिल करो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर क्यूब कैंसिल होकर आर बचेगा, फिर 4 पाई को नीचे लेके आओ,
तो Q अपॉन ये Q और R बच गया ऊपर, राइट। 4 पाई एप्सिलॉन नीचे आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन, और ये R क्यूब नीचे है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K हो गया, ये Q R ऊपर रह गया और नीचे क्या आ गया R क्यूब। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ता है कि जो E है ये सारा देखो दिस मच KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो E डिपेंड कर गया किस पे, दिस R पे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ से कितना सेंटर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे आपका पॉइंट है, उस पर डिपेंड कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि पॉइंट आपका ज़्यादा दूर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है ना। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्फीयर के इनसाइड में देखेंगे तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का। यदि पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे है और स्फीयर के इनसाइड में है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर से बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सी आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो पुट आर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर वुड बी व्हाट, जीरो। सो वी हैव सीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देख लिया हमने, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ क्यू। हाउ अबाउट इन टर्म्स ऑफ रो, यदि मान लीजिए रो के टर्म में करना होता तो हम लोग कैसे करते। इसको मैं ऐसे एक बार गैप कर लेता हूँ, और लेकिन काम की चीज़ आप यहाँ लिख के रखिए। E की वैल्यू क्या थी, KQ R अपॉन R क्यूब, E इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, E बाहर आ गया, DS इज इक्वल टू Q इन क्या हो जाएगा, सी डेंसिटी इज रो, तो Q क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, राइट, अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सो E इज इक्वल टू DS, ये क्यों होगा आपको पता है ना, डेंसिटी इज वॉट, DQ अपॉन DV, और अभी DV क्या है यहाँ पे, ये छोटा वाला है, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको DQ मिल जाएगा। ये DQ की जगह पे आप ये पूरा फिर पुट कर सकते हैं, है ना। नाउ सी DS surface integral of this entire Gaussian surface, that is 4 pi small r square, right, rho 4/3 pi r cube upon epsilon। इसको आप नीचे लेके आइए, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। यहाँ से E मिल जाएगा आपका, 4 पाई विल कैंसिल आउट, आर स्क्वायर r क्यूब है, एक r बचेगा, तो ये रो r ऊपर हो गया और 3 और नीचे एप्सिलॉन है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये था आपका, ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए रो और 3 एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो E किस पे आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। सो लेट अस tabulate all these three cases at one point. So see, in case of a solid insulating sphere, okay, for this electric field outside is proportional to 1 upon r square. E on surface was what, it was a constant only, right, it was like KQ upon capital R square, है ना, Q स्मॉल q और कैपिटल Q, राइट, एनीथिंग। और ये इनसाइड वॉज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, ये देखा हम लोगों ने। इसको प्लॉट करते हैं अभी। सो लेट मी ड्रॉ अ स्फीयर हियर, एक स्फीयर हम डालते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर इंसुलेटिंग स्फीयर है, चार्जेस हैं, ठीक है। लेट दिस द सेंटर, ड्रॉ द एक्सेस, ये आपका हो गया एक y एक्सिस हो गया आपका ऐसे, और ये मान लीजिए आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज y एक्सिस। इसके अलॉन्ग हम लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। So let us see how the electric field varies from the distance of, so in terms of distance from the center of this sphere, ठीक है। So this point is the surface of the sphere. So here you have what, r small r is equal to capital R. This is center, so r is what, 0 here. तो देखिए जरा,
आउटसाइड में कैसे हैं, आउटसाइड में ओके पहले सरफेस पे देखते हैं, ठीक है। ऑन सरफेस दिस इज के क्यू अपॉन, सो लेट दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू विच इज व्हाट के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके इन साइड क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। ई और आर में क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ओके पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। और आउटसाइड में क्या है, ऐसा कुछ हाइपरबोलिक रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक है। सो दिस मच वी हैव डन। कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके और उन नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। और यू कैन राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। So see, these are the notes. So you can pause your video for a second. Okay, I mean you have to pause it for some time, no, so that you can write it in your copy. So this is the next page. Okay, here also you can pause it. Then this is the next page. ये सारा मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मैंने उसको लिख भी दिया है, एक अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने बना दिए हैं, सो दैट आप आसानी से उसको कॉपी कर लो और उसको सीख लो फिर, ठीक है। ओके दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, नो, एंड दिस वन इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। सो सीट, रिमेंबर द सीट इज इनफाइनाइट, है ना। देन द नेक्स्ट वन is for a thick infinite sheet and this is sort of example. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, सेल की वजह से है ना, फॉर वेरियस पॉइंट्स whether on the surface or inside or the outside of this spherical cell. Okay, okay, we should have one more page. Okay, I'll add that page to it in which we have discussed about the insulating sphere, solid sphere, right? So this is it. The numericals based on Gauss theorem, that will comprise of the numericals that have appeared in the board exam as well as the numericals that have appeared in the competitive exams like IIT, JEE and NEET, that will take up in the next video. Thank you.